हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी के बारे में कि एक्चुअली कंपनी, हमने सुना है कि हाँ कंपनीज होती हैं, कंपनीज के बारे में सब जानते हैं। कंपनी कोई ऐसा मतलब अननोन कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। जो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है या नहीं सीखा है। तो हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी, देखिए कंपनी क्या है कि जब कुछ लोग मिल करके विलिंगली मतलब पैसा लगा करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस भी नहीं, एक्चुअली लीगल एक्टिविटी बोला जाता है। जब लीगल पर्पस से कुछ लोग पैसा कलेक्ट करके काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या, कंपनी। और इसका जो एम होगा, यानी कि जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उनका जो एम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो गोल होगा, वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो पढ़ते हैं हम, कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी बिजनेस की वो फॉर्म है, यानी कि वो प्रकार है बिजनेस का जिसमें विच इज विलिंगली इस्टेब्लिश, जिसे विलिंगली इस्टेब्लिश किया जाता है। विलिंगली मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से इस्टेब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा, बाय सम पर्सन, कुछ लोगों के द्वारा उनकी इच्छा से वो कंपनी को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। किस लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए जब कुछ लोग मिल करके कंपनी को अपनी इच्छा से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी कि किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को क्या हम बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, सम पर्सन्स, कुछ लोग मिल करके अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। अब एक जो कंसेप्ट, यहाँ तक अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो ये हमें पार्टनरशिप जैसा लगता है। जब हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ा तो हमें ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जैसा लगा। कहीं ना कहीं क्या, बिल्कुल ही पार्टनरशिप जैसा लगता है कि हाँ कुछ लोग मिलके अपनी मर्जी से पैसा कमाने के लिए किसी बिजनेस को बना रहे हैं, तो वो क्या है, कंपनी है, और उसी को ही हम पार्टनरशिप पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम कंपनी के बारे में पढ़ते जाएंगे तो हमें पार्टनरशिप और कंपनी में बिल्कुल जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। मैनी पीपल, बहुत लोग, जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी, बहुत लोग मिल करके पैसा लगाते हैं किसमें, कंपनी में। कितने लोग, बहुत लोग मिल करके क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का तरीका होता है वो पार्टनरशिप से बहुत अलग होता है। ध्यान रखना, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है वो पार्टनरशिप से क्या है, बिल्कुल अलग है। इसी पैराग्राफ में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने बोला मैनी पीपल, बहुत से लोग जॉइंटली मिल करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, इसीलिए इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है। कंपनी भी बोल देते हैं या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल देते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने कैपिटल के बारे में बताया। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो कंपनी की कैपिटल है उसे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक उस यूनिट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, कॉल्ड शेयर्स। उस यूनिट को क्या बोला जाएगा, शेयर्स बोला जाएगा। अब देखिए ये दो बातें आपस में रिलेट करते हैं। पहला तो इन्होंने बोला था कि बहुत से लोग मिल करके पैसा लगाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि कंपनी की कैपिटल को छोटे टुकड़ों में, स्मॉल यूनिट्स में, छोटी इकाइयों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि विभाजित कर दिया जाता है। मान लीजिए कंपनी की कैपिटल, टोटल कैपिटल है 10 लाख। कंपनी की टोटल कैपिटल है कितनी, 10 लाख। ये क्या है, कंपनी की टोटल कैपिटल। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। टोटल कैपिटल यानी कि इतना पैसा कंपनी को चाहिए इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर बनने के लिए, कि अगर हम कंपनी को चलाना चाहते, बनाना चाहते हैं, तो हमें 10 लाख की कैपिटल चाहिए। अब ये जो 10 लाख है ये
मान लीजिए कि 10 लाख इतना बड़ा अमाउंट है कि 4 या 5 लोग मिलकर के इसको नहीं इकट्ठा कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अब 4-5 लोग मिलकर तो या इससे ज्यादा भी पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अपने इस कैपिटल को छोटी इकाइयों में तोड़ देंगे। जैसे कि इन्होंने एक इकाई रखी 10 रुपए की, या फिर मैं ये कह लूं कि इन्होंने अपनी कैपिटल को 1 लाख अलग अलग इकाइयों में बांट दिया, 1 लाख अलग अलग इकाइयों में बांट दिया, और एक इकाई की वैल्यू रखी कितनी, 10 रुपए। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपनी किस तरह से अपनी कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करती है या छोटी इकाइयों में बांटती है, और हर एक उस इकाई को हम शेयर बोलते हैं। तो किस तरह से ये प्रोसीजर होता है। कंपनी की टोटल कैपिटल थी 10 लाख, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो हमने इस 10 लाख रुपए को 1 लाख इकाइयों में बांट लिया, 1 लाख इकाइयों में बांट लिया, और इस एक इकाई को क्या बोलते हैं, शेयर्स। तो 10 लाख इकाइयों को क्या बोलेंगे, शेयर्स। और एक शेयर की यानी कि एक इकाई की वैल्यू कितनी रख दी, 10 रुपए। शेयर का जो हिंदी में मीनिंग होता है हम क्या बोलते हैं, हिस्सा। शेयर का मीनिंग हम हिस्सा बोलते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पर भी, यही सोचकर इसका नाम रखा गया कि कंपनी की कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में बांट दो और हर एक हिस्से की वैल्यू डिसाइड कर लो। तो हमने अपनी कैपिटल को 1 लाख इकाइयों में बांट दिया और एक इकाई की वैल्यू रखी 10 रुपए। अब देखिए, अब कंपनी क्या करेगी, लोगों में प्रोस्पेक्टस बेचती है। जैसे आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोस्पेक्टस जानते होंगे, एक छोटी सी बुक होती है, बुकलेट होती है, जिसमें पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में नॉलेज ली होती है। जैसे अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस है तो छोटी सी उसमें वो 10-12 पेजेस की बुक होगी और उसमें अपने स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो इसी तरह से कंपनी में 10-12 पेजों की एक बुक क्या करती है, इशू करती है या पब्लिक में भेजती है, जिसे कंपनी की प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, अब उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी क्यों प्रोस्पेक्टस भिजवा रही है। अब देखिए, स्कूल है, क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, क्यों बच्चों में प्रोस्पेक्टस देते हैं, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हें पता चले हमारे स्कूल के बारे में कि हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती है और बच्चों का एजुकेशन लेवल क्या है। तो इसी तरह से कंपनी भी लोगों में भिजवाती है प्रोस्पेक्टस। क्यों भिजवाती है, ताकि लोग कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सके और कंपनी में पैसा डाल सके, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ये जो 10 लाख रुपए हैं कंपनी में कहाँ से आएंगे, कंपनी में पब्लिक यानी कि लोग पैसा डालेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के मिलकर के कंपनी में 10 लाख रुपए डालेंगे। अब वो किस हिसाब से डालेंगे, वो इकाइयों के हिसाब से डालेंगे। अब देखिए, एक पर्सन है जिसने कंपनी की 100 इकाइयां खरीद ली, जिसने कंपनी की क्या खरीद ली, 100 इकाइयां, यानी कि क्या नाम देंगे हम इसको, एक पर्सन जिसने कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीदना चाहता है वो, कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, तो मतलब उसे कंपनी में एक्चुअली पैसे कितने देने पड़ेंगे, 100 शेयर्स वो खरीदना चाहता है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो 100 शेयर कितने के हो जाएंगे, 1000 के हो जाएंगे। तो अगर कोई पर्सन कंपनी में 100 शेयर्स खरीदना चाहता है तो कितने पैसे वो इन्वेस्ट करेगा, कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, 1000 रुपए बिजनेस में लगाएगा। अब देखिए, इस तरह से कंपनी क्या करेगी, लिस्ट बनाती जाएगी, कंपनी क्या करेगी, लिस्ट बनाती जाएगी, जैसे ABCDEFGH और ऐसे इन्वेस्टर्स चलते जाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, यानी कि बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। अब कंपनी लिस्ट बना लेगी कि कौन सा पर्सन या कौन से इन्वेस्टर कितने कितने शेयर्स खरीद रहा है। जैसे ये पर्सन था ए, इसने खरीदे 100 शेयर्स, तो इसको 100 शेयर्स के बदले कंपनी में कितने देने पड़े, 1000 रुपए देने पड़े। एक पर्सन था बी, इसने कितने खरीदे, 50 शेयर्स, एक शेयर है 10 का, तो कितने पैसे डालेगा ये कंपनी में, 500। इसी तरह से एक पर्सन है सी, जिसने 500 शेयर्स खरीद लिए, 500 शेयर्स खरीद लिए, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो कितने रुपए डाल रहा है वो कंपनी में, 5000। इस तरह से अलग अलग लोगों से इन इकाइयों
को इन इकाइयों पर चलते हुए या फिर इन शेयर्स के बेसिस पर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। किससे? लोगों से, पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक से हम पैसा इकट्ठा करेंगे किसके रूप में? इन इकाइयों के रूप में, इन शेयर्स के रूप में। कि पर्सन्स को क्या करना है? डिसाइड करना है कि वो कितनी इकाइयां खरीदना चाहते हैं या कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और एक इकाई की वैल्यू के हिसाब से उन्हें कंपनी में क्या देना पड़ेगा? अपने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे या पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो शेयर्स का कंसेप्ट है आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और हर एक इकाई की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है, और उसके बाद जब हम लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, यानी कि जब कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी तो किसके बेसिस पर? इन इकाइयों के बेसिस पर, जिसे क्या नाम दिया जाता है? शेयर्स नाम दिया जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते जाएंगे कि कोई पर्सन है वो इतने शेयर्स खरीद रहा है, कोई इतने शेयर्स खरीद रहा है। शेयर खरीद रहा है मतलब पैसे कंपनी में दे रहा है। देखिए दो बातें बराबर है कि ए ने कंपनी के शेयर खरीदे, देखिए एक लाइन मैंने लिख दी कि ए ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, ए परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी, और दूसरी लाइन में लिख दूं ए इन्वेस्टेड मनी और कैपिटल इन कंपनी। तो ये दोनों लाइनें क्या है? दोनों लाइंस बराबर है, मीनिंग दोनों का सेम है। कहने का मतलब कि ए शेयर खरीदे या फिर ए पैसा लगाए, दोनों बातें एक ही है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल लीजिए कि ए पर्सन है जिसने कितने शेयर्स खरीदे? 100 शेयर्स खरीदे। अब देखिए ए के पास क्या गया? कंपनी के शेयर्स, कंपनी का हिस्सा, कंपनी की इकाइयां, और बदले में ए का पैसा किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया। अब इस 1000 रुपए के बदले कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा इस पर्सन को देगी, यानी कि सभी पर्सन, ये सभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, उन सभी को कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से हिस्सा दे। ठीक है, तो फिर से हम इसी पॉइंट पर आते हैं। मेनी पीपल जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन द कंपनी, बहुत सारे लोग मिल करके पैसा लगाते हैं किसमें? कंपनी में। तो इसीलिए कंपनी को क्या बोला जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। अब इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जो कंपनी की कैपिटल है उसको स्मॉल यूनिट्स, छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? शेयर्स बोला जाता है। विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जिन्हें खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। मीन्स ये क्या होते हैं? शेयर्स हमारे ट्रांसफरेबल होते हैं। अब ये जो पर्सन है ए, इसने कंपनी से शेयर्स खरीदे हैं और ये आगे अपने शेयर्स किसी को बेच भी सकता है। अब यानी कि इजीली कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें कोई भी खरीद सकता है और कोई भी जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स रखे हैं वो बेच सकता है। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब मेंबर किनको बोला गया है यहाँ पर? मेंबर्स कौन है कंपनी के? ये लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली पैसा डाला। देखिए हम पिछले चैप्टर्स की बात अगर हम करें तो जो भी पर्सन बिजनेस में पैसा डालता था उसे हम बिजनेस का क्या बोलते थे? ओनर बोलते थे। ठीक है, तो कंपनी में भी वही सिस्टम है। अब ये सारे लोग मिलकर के पैसा डाल रहे हैं, इनके पैसे पर हमारी कंपनी चलती है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कंपनी के ओनर बोलेंगे, कंपनी के मेंबर्स बोला जाता है। या जिस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं उस पर्सन को कंपनी का शेयर होल्डर बोला जाता है। शेयर होल्डर ऐसा पर्सन जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है या जो कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। याद रखना, जिन लोगों के पैसे पर कंपनी चल रही है उन लोगों को कंपनी के ऑनर्स बोला जाता है, कंपनी के मेंबर्स भी बोला जाता है, और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं यानी कि यही लोग, इनको कंपनी के शेयर होल्डर भी बोला जाता है। इनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। इनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। अब जैसे ए ने कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे,
और कर करा के अपने 100 शेयर के बदले ए जो है वो 1000 रुपये दे चुका है कंपनी में, तो अब कंपनी दोबारा इससे 1 रुपया भी और नहीं मंगा सकती। यानी कि जितना इन्होंने अपने हिस्से लिया था उतना उतना अगर दे दिया, उसके बाद अब कंपनी एक भी पैसा इनसे और नहीं मंगवा सकती। इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। कहने का मतलब क्या है कि इनको तो हमने कंपनी के ऑनर बना दिया। ऑनर बनना इजी है क्या? बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेकिन हमने इसको इजी कर दिया। कोई भी पर्सन, अब अगर मुझे ऑफर किया जाए कि कंपनी के ऑनर या फिर किसी भी बिजनेस के ऑनर बनोगे क्या, तो मैं सीधे मुंह हाँ तो नहीं भर दूंगी, एकदम से हाँ नहीं बोल दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर सारा के सारा बर्डन हो जाएगा बिजनेस का, कि अगर कल को बिजनेस का दिवालिया निकल जाए, अगर बिजनेस इनसॉल्वेंट हो जाए, तो वहां पर लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? सारी की सारी मेरी हो जाएगी। मेरी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो ये सब कंपनी के ऑनर्स बनने को तैयार क्यों हो गए? क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अगर कल को कंपनी का दिवालिया निकल जाए, तो ये जो पर्सन्स है, शेयर होल्डर्स कह लो, मेंबर्स कह लो, ऑनर्स कह लो, ये लायबल नहीं होंगे। इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है कि जितना पैसा इनके हिस्से बनता था उतना पैसा पूरा दे दें, उसके बाद इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका जो दायित्व है वो खत्म हो जाता है। कंपनी का दिवालिया निकलता है तो निकले। अगर कंपनी ने किसी का कर्ज चुकाना है और नहीं चुका पा रही, तो इन इन्वेस्टर्स की कोई सिरदर्दी नहीं है। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज स्टेबल। अब देखिए एक और बात इन्होंने बोली, बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल। कंपनी का बिजनेस क्या है? स्टेबल है। स्टेबल बोलते हैं स्थायी को। स्थायी, स्थायी है मतलब रुकेगा नहीं, कंपनी चलती चली जाती है। अब देखिए ये कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं। अब अगर इनमें से कोई एक इन्वेस्टर की डेथ हो जाए, किसी एक मेंबर की डेथ हो जाए, या कोई एक मेंबर अपने शेयर बेच के चला जाए, अपने शेयर किसी और पर्सन को बेच दे, तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस पर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी बिना रुके। कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। एंड इट्स बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सील। अब जो कंपनी का बिजनेस है वो किसके द्वारा चलता है? कॉमन सील के द्वारा चलता है। अब देखिए जो हमारी कंपनी है, कंपनी को एक नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी बोलते हैं, चलो अभी हम आर्टिफिशियल पर्सन ही समझ लें। अब देखिए जो कंपनी है, तो इन्होंने भी पैसा लगा दिया, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। ये इनको क्या कह दिया हमने? ऑनर्स का नाम दे दिया। अब इतने सारे लोग ऑनर बन के बैठ गए। सोचो 100 लोग किसी कंपनी के ऑनर बन के बैठ गए, और अब ये 100 लोग जहां इकट्ठे होंगे, क्या ये मिलकर कोई डिसीजन ले पाएंगे? जी नहीं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उल्टा झगड़ा और हो जाएगा। क्योंकि 100 लोग हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, यानी कि सब अपने अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर 100 लोग मिलकर के कंपनी चलाना चाहे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। और याद रखना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? जरूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था हमने, जहां पर रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ही नहीं था, हम रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं थे। पार्टनरशिप हमने पढ़ा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था, हाँ लेकिन करा सकते थे। अब कंपनी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कंपनी नहीं। रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है कंपनी के केस में, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। पर्सन किसको बोलते हैं हम? यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल है, कोई आदमी है, तो उसे हम पर्सन बोलते हैं। तो कंपनी को क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति है। ये एक तरह का व्यक्ति है, इसके हाथों में सारी अथॉरिटी है। अगर लगा लीजिए कि कंपनी को कोई डील करनी है, कंपनी को किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कंपनी इनमें से किसी भी ऑनर के सलाह नहीं लेगी, या ये फलाना ऑनर हाँ भरे तो डील होगी। कंपनी के अपने साइन चलेंगे, कंपनी के जो सिग्नेचर है, क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने एक पर्सन बोल दिया कंपनी को, तो कंपनी के सिग्नेचर भी तो होने चाहिए ना। जैसे कि अब कंपनी को अपनी आधी जमीन बेचनी है,
अब आधी जमीन बेचने के लिए ये 100 लोगों को बुलाएंगे, क्या आओ भाई साइन करो, कंपनी की आधी जमीन बेचनी है, तुम कंपनी के ओनर हो? जी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसके सिग्नेचर चलेंगे? कंपनी के अपने सिग्नेचर चलेंगे, कंपनी के अपने सिग्नेचर, जिसे क्या नाम बोल दिया जाता है? कॉमन सील। कंपनी के जो अपने सिग्नेचर है, क्योंकि कंपनी अब देखिए हाथ से इस तरह से तो सिग्नेचर करने से रही, क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम है, नेचुरल पर्सन नहीं है, सचमुच का इंसान नहीं है, कंपनी बनाया गया है कानून के द्वारा। तो उसके जो सिग्नेचर होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी की कॉमन सील बोलते हैं। और इंडिया में जो कंपनीज चलती हैं इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि कंपनी जो चलाई जाती है, बनाई जाती है, वो किस एक्ट के अंदर? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये क्या है? लेटेस्ट है, 2013। इनिशियल जो पहला कंपनी एक्ट बनाया गया था, वो बनाया गया था या लागू किया गया था 1956 में। हो सकता है आपकी बुक्स में भी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 हो, लेकिन क्या लिखोगे? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि लेटेस्ट क्या चल रहा है? 2013 चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था हमने, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हम कर रहे हैं। 1956 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या था? इनिशियली सबसे पहले जो एक्ट बनाया गया था, लागू किया गया था, वो 1956 में लागू किया गया था। तो कंपनीज के बारे में समझ में आया थोड़ा सा कंसेप्ट। कंपनी के बारे में हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। कुछ लोग मिलकर के पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसको हमने कंपनी बोल दिया। अब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाएंगे और कंपनी की पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। एक टुकड़े को, एक इकाई को हम शेयर बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो शेयर्स के बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जो ये इन्वेस्टर्स हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, इनको कंपनी के मेंबर्स बोला जाएगा। और इन शेयर्स को खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि कंपनी स्थायी है, मेंबर आए मेंबर जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कंपनी का बिजनेस है वो चलाया जाता है कॉमन सील के थ्रू। और कंपनी काम करती है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और हमने क्या पढ़ा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। एक और चीज कंपनी के बारे में चलो अभी पढ़ ही लेते हैं कि कंपनी के ओनर्स और कंपनी के मैनेजर्स दोनों अलग अलग होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी का जो ओनर है वही कंपनी को मैनेज करेगा। फिर हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था? जो कंपनी के जो पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स है वही कंपनी पार्टनरशिप को मैनेज करेंगे। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी में अब देखिए इन्वेस्टर तो 100 है, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो इतने सारे इन्वेस्टर्स अगर मिलकर के कंपनी को मैनेज करने लगे, यानी कि कंपनी को चलाने लगे, तो क्या होगा? कंपनी का 4 दिन में कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? कंपनी की मैनेजमेंट को अलग से अपॉइंट किया जाता है। ये जो लगा लीजिए 100 इन्वेस्टर्स हैं, 100 के 100 इन्वेस्टर अपने वोट डालेंगे और हर एक इन्वेस्टर के पास एक वोट होता है, एक ही वोट होगा चाहे उसने पैसा कितना भी डाला है। और वो ये जो इन्वेस्टर्स है किसी पर्सन के लिए वोट करेंगे। जैसे नॉर्मल वोटिंग्स होती हैं कि 4-5 लोग मतलब खड़े हैं और इनको वोट करना है, इनमें से किसी एक को वोट करना है, जिसको बहुमत मिलेंगे, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो कंपनी का एक्चुअल मैनेजर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इन सभी ऑनर्स के बेसिस पर क्या करेगा? काम करेगा। क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पढ़ेंगे हम आगे आगे ये कंसेप्ट आएगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी को मैनेज नहीं करते। कंपनी को मैनेज करने के लिए जो एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन है वो इनसे अलग होते हैं। तो आई होप आपको कंपनी के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपनी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।